कल हमने 259 पृष्ठ पर ऊपर ही छोड़ दिया था, 2 पंक्तियों के बाद। उसके बाद जो है उपनिषद का ऋषि मंडूक मुंडक मुंडक उपनिषद का जो ऋषि है वो परमात्मा के स्वरूप को बताता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। एतद यो वेद निहितम गुहायाम। एतद यो, जो इस, किसको, जो गुफा के अंदर निहितम छुपा हुआ है। वेद माने जानना। जो गुफा के अंदर छुपा हुआ है उसको जो जान लेता है। तो यहाँ उदाहरण दिया है जैसे शेर की मांद होती है गुफा, तो वो मांद में रहता है, शेर अपनी मांद में रहता है, वैसे ही वह परमात्मा हृदय गुहा में स्थित है और कहीं नहीं है। एक ही स्थान है उसका। हृदय कहो उसको, बुद्धि कहो उसको, या अंतःकरण कहो, उसमें स्थित है। गुहा का मतलब होता है गुह्य स्थल, अर्थात छुपने की जगह, जहां जल्दी सी पता नहीं लगता, उसको कहा है गुप्त स्थल। अब ये बताते हैं कि उस परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है। संसार की वस्तुओं का तो हमें पता है कैसे होता है ज्ञान, इंद्रियों से। कुछ जो हो है वो मन से चीजें जानी जाती है। मन अनुमान लगाता है कि ये होगा। और कुछ जो है ऐसे पदार्थ हैं जिनका ज्ञान हमको साक्षी को ही होता है। अब साक्षी किसको कहेंगे? जिसको इंद्रियों और मन अर्थात अंतःकरण की सहायता की आवश्यकता नहीं है, सीधे जानता है। जैसे हमारे अंतःकरण के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो संस्कार हैं, इसको इंद्रियां नहीं जान सकती। मन को भी जानना जरूरी नहीं है, नहीं जान सकता मन भी, सीधा साक्षी जानता है। आत्मा जो है वो सीधे जानता है उसको। मैं जानता हूं अपने आप मेरे मन में क्या है। मेरे मन का दूसरा अनुमान तो कर सकता है, परंतु वो सही हो ना भी हो। और मन में चीज जो है वो इंद्रियां तो जान ही नहीं सकती उसको, क्योंकि वो तो जो प्रत्यक्ष चीज होगी उसी को जान सकती है। और मन जो है वो परोक्ष को जानता है, जो परे है। पर परे होना भी कोई प्रमाण नहीं है। जैसे स्वर्ग बताया शास्त्र में कि स्वर्ग है, तो परे है ना हमारी इंद्रियों से। अब वो प्रमाण नहीं है। वहां जाएंगे तब अनुभव होगा, तब कहोगे प्रमाण है। और जो तीसरी चीज है साक्षी, साक्षी उनको जानता है।
मैं अपने अंदर जानता हूं कि मुझे अब क्रोध आ रहा है, लोभ आया हुआ है, अब राग है, अब द्वेष है। साक्षी का मतलब मैं आत्मा। इसलिए परम योमिनी कौन छिपा है, इन सबसे परे कौन छुपा हुआ है, उसे जो देखता है, उसको कौन देखता है? तो बताते हैं यह जो देखता है, देखने वाला कौन है? अहम अहम, मैं। सभी लोग मैं ही बोलते हैं। सबका एक ही अर्थ है, इसका बहुवचन नहीं होता, मैं का बहुवचन। अहम अहम रूप से हम में जो स्फुरित हो रहा है, धड़कन हो रही है, मैं की धड़कन हो रही, हर प्राणी मात्र मैं कर रहा है। गाय भैंस भी मैं करके पुकारती है, बकरी भी मैं करती है, और मनुष्य भी मैं को ही सबसे अधिक महत्व देता है। सारा दिन में पता नहीं कितनी बार मैं बोलता होगा। नहीं भी बोलता होगा तो मन के अंदर जो भी विचार आता है, जो भी घटना याद आती है, तो मैं उसके साथ जुड़ा होता है। मैं के बिना तो कोई किसी घटना की, किसी परिस्थिति की कोई स्थिति ही नहीं होती। वही तो प्रमाण है। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो स्फुरित होता है, तो ये तो ध्वनि जो है वो सहस्र है। सहस्र माने हजारों। तो दो अर्थ हो सकते हैं इसके। सहस्र का मतलब जैसे हजारों, हजारों लोगों को ये मैं सबको मैं हो रही है। और सहस्र का ये भी मतलब है कि हजारों बार उसको मैं की याद आती है, मैं की याद आती है। किंतु मंडल एक है। मंडल एक का मतलब है घेरा, एक घेरे में रहता है ये मैं। कौन सा घेरा है? ये अपने हृदय का ही घेरा है, बुद्धि का घेरा है। यहाँ इस घेरे से अलग नहीं जाता वो मैं से। इस सहस्र सहस्र अहम ध्वनि का जो बिंदु है, बिंदु माने केंद्र, ये जो मैं निकल रही है, इसका केंद्र जो है वो क्या है? उस बिंदु मंडल में जो एक बैठा है, वो है केंद्र। मैं जिसको पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है? परमात्मा को ही पुकार रहा है। ये जो मंडल बोला है इसको क्या हम परिच्छिन्नता भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक घेरा बना लिया जिसमें हम हैं, जिसमें मन बुद्धि इंद्रियां सब है, उतने तक ही हमें पता लगता है मैं का, क्योंकि इसके बियॉन्ड हाँ हमें मैं का नहीं पता लगता। हाँ बिल्कुल। मैं है यहाँ पर, क्योंकि इसीलिए तो कहा है कि आत्मा जो है, जब तक ब्रह्म को नहीं जानेगी, परिच्छिन्न बनी रहेगी, छोटी बनी रहेगी। क्यों? ब्रह्म तो व्यापक है, अनंत है, सर्वत्र व्याप्त व्यापक है। आत्मा सर्वत्र नहीं है। आप कहोगे जी आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, नहीं। तत्व त्वम असि, तत्वमसि, ये जो महावाक्य है, ये इसी बात को तो दर्शाता है कि एक जो है वो त्वम है, तू। तू का मतलब मैं। कैसे मैं है इसका? क्योंकि गुरु उसको
बताता है कि तू अपने शिष्य को तू यानी शिष्य मैं, त्वम और तत् माने वह है परमात्मा, तू वही है। अगर ये बात होती कि आत्मा को जानने से फिर और किसी चीज के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये महावाक्य तत्त्वमसि न कहता, सीधा यही कहता त्वमसि। तत् क्यों लगाया, तत्त्वम असि, तो ठीक है, सीमित है वो। अब उसका ज्ञान कैसे होगा, स्वरूप तो बता दिया परमात्मा का कि कहाँ छुपा बैठा है, हृदय गुफा में, बुद्धि गुफा में, अंतःकरण के अंदर। और उसका ज्ञान जो है वो साक्षी जी से भी नहीं व्यास जी, होता। हाँ जी। व्यास जी ये बात स्पष्ट इसलिए नहीं हो रही कि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। या हाँ तो ये कहें कि जब तक परिच्छिन्न है तब तक आत्मा परमात्मा अलग समझ रहे हैं, जब परिच्छिन्नता खत्म हो ये जाएगी तब एक रूपता हो जाएगी उसकी। हाँ, या ये कि बात जी वो अलग है इसलिए परिच्छिन्न है, ऐसा कहने की बजाय जब तक परिच्छिन्न है। हाँ, बात तो यही है, आत्मा ही परमात्मा है, वास्तविकता उसकी ये है। अभी वास्तविकता को नहीं जाना है, और यही तो संकेत कर रहा है आत्मा, आत्मा परमात्मा है, त्वम तत्, तू वही है। ये बात ठीक है, वास्तविक स्वरूप तो उसका आत्मा का तभी होगा जब वो व्यापक हो जाएगी, नहीं तो परिच्छिन्न बनी रहेगी। आत्मा परमात्मा है, आत्मा जब परमात्मा का यानी व्यापक रूप धारण करती है, अपने व्यापक स्वरूप को जान लेती है, तो उसकी परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। ठीक बात है। अब अविद्या ग्रंथि कहा है इसको, कि अविद्या जो है एक गांठ है, उस गांठ का क्या स्वरूप है, स अविद्या ग्रंथि विकीर्ति विकीरत इह। उस अविद्या ग्रंथि को, विकीरत का मतलब काटता है। कौन काटता है, यही माने इसको, अविद्या ग्रंथि को कौन जानता है, परमात्मा को जो जान लेता है उसकी अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाती है। जैसे रस्सी को जो जान लेता है, तो उसका जो भ्रम था कि ये सर्प है, माला है इत्यादि, तो ये भ्रम था, ये टूट जाता है भ्रम। नहीं तो वो रस्सी को ही, थी रस्सी, समझ रहा था उसको सांप या माला। अब जब रस्सी का रूप जान लिया, तो फिर वो जो भ्रम की गांठ थी, जिसको अविद्या की गांठ कहते हैं, वो नष्ट हो जाती है। अब गांठ शब्द का बता रहे हैं कि गांठ शब्द से क्या तात्पर्य है, ग्रंथि का न होना ही अविद्या ग्रंथि है। यानी परमात्मा को न जानना ही तो ग्रंथि है। कोई ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि का न होना। हम सोचते हैं कि आकाश को कोई वस्तु बांध सकती है, समेट सकती है कोई आकाश को। आकाश तो अति सूक्ष्म है, तो जो भी वस्तु होगी उससे वो स्थूल होगी, उसको कोई
बांध नहीं सकता, समेट नहीं सकता आकाश को। यानी वो गांठ लगी ही नहीं है, लगती तो उसको खोलने का प्रयत्न करते। उसी का उदाहरण बता रहे हैं महाराज जी कि एक बार वो मुजफ्फरनगर गए, नौका पर बैठे गंगा को पार करने के लिए, तो वहां एक सज्जन ने तौलिए में बहुत सारी गांठ लगा दी उनके सामने ही। और एक बार जरा सा खींचा और सारी गांठें खुल गई। इतनी सारी गांठें लगी थी तो बारी बारी से खुलती ना, तो सारी एक साथ खुल गई। इसका अर्थ यह है कि गांठ तो लगती ही नहीं थी, प्रतीत होती थी कि गांठ है। अज्ञान से जो वस्तु प्रतीत होती है वो होती ही नहीं है। तो एक तो ये नियम हो गया कि अज्ञान से जो वस्तु मालूम पड़ती है वो होती ही नहीं है। और फिर ज्ञान से जो मिट जाए, जानने से मिट जाए, नहीं तो गांठ खोलने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और सिर्फ उसको जानना भर है, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। उसको बिना परिवर्तन किए ही वो जान जाता है कि कोई वास्तव में गांठ है ही नहीं। तो ज्ञान से मिट जाती है। अज्ञान से गांठ है और ज्ञान से मिट जाती है। रस्सी का अज्ञान है तो माला भी बन गई, सर्प भी बन गया है। अब उस सर्प को कोई डंडे से नहीं मारना है, अब वो सर्प कोई काटने वाला नहीं है और वहां से चल के जाएगा भी नहीं, था ही नहीं। ज्ञान हो गया रस्सी का। तो जिस वस्तु का जो ज्ञान से मिट जाए और अज्ञान से हो, अज्ञान से मालूम पड़े और ज्ञान से मिट जाए, तो वो वास्तव में होता ही नहीं है। ये नियम है। अब बता रहे हैं कि कोई एक अखंड वस्तु, सारा संसार जो कुछ दिखाई देता है वो तो खंड वाला है, टुकड़े टुकड़े वाला है। क्योंकि हम एक पदार्थ को जानते हैं तो दूसरे जो पदार्थ पड़े हैं वहां उनको तो नहीं जानते, फिर दूसरे को जानते हैं, फिर तीसरे को जानते हैं। तो अपनी सबकी पदार्थों की सीमा है। पर जिसमें कोई टुकड़े नहीं है, अखंड है, खंड नहीं है उसके, और वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है। अद्वितीय कहते हैं उसको, अद्वितीय। जब वस्तु ही एक है तो उसको खंडन और व्यापक है वो, तो उसको खंडित करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं होगा, दूसरी वस्तु है ही नहीं। अद्वय है, दो नहीं है। जब एक अखंड वस्तु है तो उसमें ग्रंथि कैसे संभव होगी? एक चीज से तो होती नहीं है, गांठ नहीं लगती। गांठ तो दो सिरों को, एक ही चीज के दो सिरे होंगे, सीमा होगी, तभी तो गांठ लगेगी। एक व्यापक कपड़े का टुकड़ा हो, मान लीजिए आकाश जैसा व्यापक, उसमें गांठ नहीं लग सकती।
स्पेस ही नहीं है कोई। और इसीलिए अगले प्रश्न पर पहुंच गए हम 260 पर। इसलिए कहा गया है श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। उपाई का मतलब उपाय। श्रुति ने भी अब उपाय बताए हैं, पुराण ने भी बताए हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं। ये करो, ये करो, ये करो, छूट न अधिक अधिक उर्जाई। इतने सारे उपाय करने के बाद भी वो ग्रंथि यूं की यूं बनी रहती है, बल्कि और अधिक उलझ जाती है। और वो उपाय क्या है? श्रुति बताती तो है कि कर्म करो, उपासना करो। कर्म का मतलब परमात्मा के लिए कर्म करिए, परमात्मा की दृष्टि से कर्म करिए। तो कर्म करेंगे तो क्या होगा? पुण्य होगा। पुण्य कर्म करेंगे, शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्म किए तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे तो फिर वही की वही ग्रंथि तो पड़ी रही, वही की संसार की जो ग्रंथि है, जन्म मरण की जो ग्रंथि है, कर्ता भोक्ता की जो ग्रंथि है, ये तो बनी रही। उपासना का भी यही है। परमात्मा के निकट पहुंच गए, ठीक है, परमात्मा के रूप के दर्शन हो गए, स्वरूप के नहीं, आकार के दर्शन हो गए, माइक दर्शन हो गए, वास्तविक दर्शन नहीं। तो जिसको भी दर्शन होता है, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, हनुमान जी का हो, कबीर जी का हो, वो रूप का दर्शन होता है, आकार का दर्शन होता है। जैसी उसकी भावना है उसी के दर्शन हो जाते हैं। एक उपाय एक ही है उपासना का, पर एक भक्त जो है वो कृष्ण उसको इष्ट है तो कृष्ण के दर्शन होंगे। जिसको राम इष्ट है कि हमें तो आदर्श चाहिए, तो आदर्श है वो, तो राम के दर्शन होंगे, कबीर के दर्शन होंगे। मगर पराधीनता तो फिर बनी रही। किसकी पराधीनता? ईश्वर की। ईश्वर क्या करेगा? भक्त को अपने लोकों में ले जाएगा। हमारे लोकों में रहो, भोगो, फिर नीचे आना पड़ेगा। ये भी कर्म है, उपासना भी कर्म है, सूक्ष्म कर्म है बस। जो कर्म है वो स्थूल कर्म है। स्थूल कर्म में भी दृष्टि तो परमात्मा की रखनी पड़ती है, परमात्मा दूर है। और ये जो है उपासना जो है उसके निकट चला जाता है, इतना निकट चला जाता है कि उसको दर्शन हो जाते हैं परमात्मा के। फिर आ गया योग। योग में क्या होगा? चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी। जो चंचल चित्त था वो शांत हो जाएगा और समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है। समाधि अवस्था में वो परमात्मा के स्वरूप का दर्शन तो करेगा, स्वरूप का, परंतु समाधि से उठने के बाद फिर उसका मन जो है वो फिर चंचल हो जाता है। फिर वो स्वरूप जो उसको दिख रहा था वो स्वरूप नहीं दिखता। तो योग का जो उपाय है वो भी उस ग्रंथि का भेदन नहीं कर सकता। न कर्म उसको गांठ को काट सकते, न उपासना गांठ को काट सकती, और न योग का समाधि वो उसे काट सकती। परमात्मा ईश्वर के दर्शन हो भी गए तो भी वो ग्रंथि तो बनी रही।
क्योंकि बताया है ना कि उसको इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, मन से भी उसको जान नहीं सकते। साक्षी भी जो है वो उसको देखता तो है, साक्षात देखता है। अपरोक्ष है, उसको अपरोक्ष है, मैं रूप से है, पर साक्षात अपरोक्ष नहीं है। कब भेदन होता है ग्रंथि का? जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, मैं कौन हूं। तो वही स्वरूप है जो ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। तो दो वस्तुएं रही नहीं, दो होती तो गांठ लगती। अभी तो मैं अपने आप को परमात्मा से अलग समझ रहा हूं कि ब्रह्म कुछ है, मैं कुछ हूं। वो व्यापक है, मैं तो छोटे से 3.5 हाथ के घेरे में हूं। तब गांठ रहती ही नहीं है। रहती ही नहीं है का तात्पर्य गांठ थी ही नहीं, केवल अज्ञान से प्रतीत हो रही थी। स्वरूप के अज्ञान से ये अविद्या ग्रंथि है। अपने स्वरूप को नहीं जाना तो द्वैत बना रहा, और स्वरूप को कर जान लिया तो दोनों का स्वरूप एक ही रहा। तो ग्रंथि कैसे लगेगी? एक के अंदर कैसे ग्रंथि लगेगी जब उसका कोई और छोर नहीं है? तो गांठ कैसे लगेगी? स्वरूप ज्ञान से मिटती है, अपने ज्ञान से मिटती है। इसी अब संदर्भ में स्वामी जी ने इसमें आनंद रत्नाकर में हाँ स्थिति बताई है, भक्त की जो स्थिति है ना जी, अलग अलग। हाँ जी। थोड़ा सा अगर 30 सेकंड में मैं बताऊं करके, जो मतलब दृष्टांत देके अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि भक्त ये चाहता है कि परमात्मा के दर्शन हो। हम्म दर्शन हो गए, फिर वो चाहता है कि मुझसे बात कर लें। हम्म वो कहे बात भी कर ली, वो कहता है मैं उनको स्पर्श कर लूं। स्पर्श भी कर लिया, हम्म फिर कहता है जी वरदान तो दिया नहीं उन्होंने, मुझे वरदान दे दें। परमात्मा ने वरदान भी दे दिया। हम्म फिर क्या जी, वो कहते हैं कि भगवान को कहता है जी मैं तुम्हारा हूँ, भक्त कहता है। तो सारे ही कहते हैं कि जी मैं परमात्मा का हूँ। तुमने वो भी कह दिया, परमात्मा ने मान लिया। फिर मन में आता है कि परमात्मा ने ये नहीं कहा कि परमात्मा कहे कि मैं तुम्हारा हूँ, परमात्मा ये कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारा हूँ। मगर हाँ उसके बाद जब तक तसल्ली नहीं होती तब तक वो कहते कि मैं और तू एक ही हैं। तो ये आखिरी स्थिति की जो बात हुई ना कि जी जो द्वैत खत्म हो जाए करके, जब कह दें कि मैं और तू एक ही हैं, तब जा हम्म करके भक्त को तसल्ली हो जाती है कि हाँ स्वरूप का दर्शन हो गया, या मैं और वो एक हो गए। हम्म। दो थे, दो अनुभव में आ रहे थे भगत को, इसलिए दो थे। तो दो की जो भी एकता होगी, दो चीजों को कभी भी मिलाएंगे तो वो अलग हो भी सकती है। मगर चीज ही एक हो और वो प्रतीत हो रही हो कि दो चीजें हैं, तो उसमें तो केवल जानना भर पर्याप्त रहेगा कि ये दो नहीं है, एक ही है। द्वैत का नाश ही अविद्या ग्रंथि का नाश है, द्वैत का नाश। एतद यो वेद, एतद यो वेद, इसको जानो, इसी को जानो, जो इसको जानता है। ये बात ज्ञानी पुरुष क्यों कहते हैं? इसको जानना है, ये ज्ञानी पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें तो आवश्यकता है नहीं, वो तो ज्ञान स्वरूप हो गए हैं। फिर ये ब्रह्म ज्ञान को दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है उनको कि ब्रह्म ज्ञान को दोहराएं। पर किस लिए दोहराते हैं? जिज्ञासु के लिए।
जो परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है उसके लिए बताते हैं। नहीं तो उनको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो तो अपने आनंद में मग्न रहते हैं। उनको तो नीचे उतरना पड़ता है, अपने आनंद स्वरूप से शिष्य को ज्ञान देने के लिए तादात्म्य करना पड़ता है। इस शरीर से, बुद्धि से, मन से मैं मानना पड़ता है। मानते हुए भी वो जानते हैं कि मैं ये नहीं हूं। चाहे वो नीचे उतर आए हैं, फिर भी जानते हैं कि मेरा ये अपना स्थान नहीं है। जैसे ब्राह्मण को, जैसे यज्ञ में सोमपान करके आनंद होता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी को जिज्ञासु की प्राप्ति से होता है। जिज्ञासु मिल गया तो उसी की खोज में तो वो रहता है। एक ही है उसका जीते रहने का भी एक ही कारण कहिए कि वो अपना बीज जो है वो डालना चाहता है कि किसी में तो बीज पड़े, ताकि ये ज्ञान की परंपरा चालू रहे। और वो एक ही मिलना कठिन होता है। महाराज जी ने एक बार कहा था कि एक भी ज्ञानी नहीं मिला आज तक। मैं कहा जी आपने तो शिष्य बहुत बना रखे हैं। बोले शिष्य बना रखे हैं ना, शिष्य बनने के बाद तो फिर गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है। तो ये शिष्य नहीं है। उनका शब्द था जिज्ञासु नहीं मिला। हाँ, जिज्ञासु नहीं मिला। जिज्ञासु या मुमुक्षु नहीं मिला। ये जो भी बात है, जिज्ञासु मुमुक्षु से मतलब क्या है? मुमुक्षु और जिज्ञासु में थोड़ा अंतर है। मुमुक्षु का मतलब है मुक्त होने की इच्छा वाला, मुक्त, संसार से मुक्त होना चाहता। और जिज्ञासु का मतलब है कि मुक्त हो करके संसार से अब वो परमात्मा के या अपने स्वरूप की जिज्ञासा करता है। तब उसके लिए श्रवण मनन निध्यासन शुरू होते हैं। उससे पहले मुमुक्षु तक श्रवण मनन निध्यासन नहीं है। तब तक तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, तो मुमुक्षा ही नहीं होती है लोगों में। संसार से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि संसार में ही लिपटे रहते हैं। सोचते हैं कि इससे ज्यादा आनंद वहां कैसे मिलेगा। ये तो आनंद मिल रहा है, इसको छोड़ करके हम दूसरे किसी को पकड़े, और वो कल्पना वाला लगता है कि ये तो कल्पना है। इसका तात्पर्य ये है कि उसको श्रुति पर, शास्त्र पर, वेद पर, और ये भी कहिए कि गुरु पर भी श्रद्धा नहीं है। तो जिज्ञासु कोई होगा, जिज्ञासु मिल जाए तो तृप्त हो जाता है। ज्ञानी भी मिलता ही कठिन है। पुरुष सूक्त में श्रुति ने कहा है, पुरुष सूक्त में पुरुष का ही सारा स्वरूप बताया गया है। दो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं पुरुष सूक्त की, एक खंड और दूसरा खंड पुरुष सूक्त। सारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पुरुष एव इदम सर्वम, एव माने ही, पुरुष एव इदम, पुरुष ही, इदम माने ये, पुरुष ही ये
सर्व सब है। यद भूतम, जो कुछ भी बना है, वो परम पुरुष ही है, वो परमात्मा ही है। जो कुछ है, दिखाई देता है, बना हुआ लगता है, वो सब पुरुष ही है। यत च भाव्यम, भाव्य का मतलब ये हो तो बनावट, भव, भव से भाव्यम बना है। यत च भाव्यम, जो बना हुआ लगता है। उत अमृत, अमृत ऐशा, ऐशानो, यत न अस्ति रोहति, इसे जो अपनी हृदय गुहा में त्वम पदार्थ से अभिन्न, अन्य, यद अन्य, ये है ना यद, डबल न है ना, यद अन्य, इससे अतिरिक्त अन्य, न अस्ति, नहीं है। किससे? पुरुष से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। जो अपनी हृदय गुफा के अंदर त्वम पदार्थ से अभिन्न जानता है कि मैं प्रत्यक्ष चेतन ही हूं, अलग नहीं हूं प्रत्यक्ष चेतन से। अभी हम अपने आप को शरीर, मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि से मिले जुले को जानते हैं। फिर जब ये जानेंगे कि ये है ही नहीं, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत कुछ है ही नहीं, अन्य चीज है ही नहीं, क्या है? जो तुम पदार्थ है अंदर, मैं, वही मैं हूं, उससे मैं भिन्न नहीं। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है, परम अमृतम अहम एव यो वेद। परम अमृत, अहम एव, मैं ही हूं, परम अमृत मैं ही हूं। यो वेद, जो ये जानता है। वेद का मतलब टू विद, जानना, जानना। ये अर्थ निकलता कैसे है? और ये बता तो दिया शंकराचार्य ने अपने भाष्य में, तो ये कैसे अर्थ कैसे बना इसका? कैसे? त्वम पदार्थ के ज्ञान से अविद्या ग्रंथि का नाश कहा गया है। त्वम पदार्थ के ज्ञान से। त्वम जो है वो अपने आत्मा से भिन्न नहीं है, प्रत्यक आत्मा ही त्वम है। यदि गांठ यदि सच्ची हो तो उसे प्रकाश में खोलना होगा, प्रकाश करना होगा, अंधेरे में तो खुलेगी नहीं। बिना प्रकाश के या बिना खोले वो खुलेगी भी नहीं, खोले बिना नहीं होगी। प्रकाश होगा तो खोल पाएंगे। उसे खोलने के लिए तो ज्ञान कर्म समुच्चय चाहिए। किसको चाहिए? कि केवल अगर त्वम को कह दिया कि त्वम है और परमात्मा है, तो उसके लिए तो ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, दोनों का साथ चाहिए। दो चीजें हो गई ना, तभी तो वो गांठ बनेगी। पर इसकी आवश्यकता नहीं है, न कर्म की न ज्ञान की। ज्ञान का मतलब ये अंतिम ज्ञान की बात नहीं है। कर्म को करने से पहले कोई भी कर्म करते हैं तो उसके लिए जानकारी आवश्यक है। इन दोनों को करना होता है। समुच्चय का मतलब दोनों
दोनों को मिला करके कर्म करने से पहले उसका ज्ञान करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी कर्म कर पाएंगे। तो दोनों का समुच्चय चाहिए, पर गांठ है झूठी। तो न बाहर का प्रकाश अपेक्षित है, सूर्य का प्रकाश या बिजली का प्रकाश या अग्नि का प्रकाश, ये बाहरी प्रकाश है, इसकी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और न खोल न रूप कर्म, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं होती, केवल जान लेना पर्याप्त है। और जान लेना क्या है कि गांठ है ही नहीं, इतना जानना है बस। और वो कब जान पाएगा, जब ये पता लगेगा अपने स्वरूप का या परमात्मा के स्वरूप का। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ की और चेतन की गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा झूठी है, यद्यपि झूठी है, पर छूटत कठिनाई। झूठी है तभी तो कठिनाई होती है, सच्ची हो तो कोई कठिनाई नहीं है, वो तो कर्म से, उपासना से, योग से खुल जाएगी। अभी भी कर्म, उपासना और योग करते हैं। क्यों करते हैं फिर? जब इससे गांठ खुलती ही नहीं है तो श्रुति क्यों बताती है फिर? तैयारी के लिए बताती है, अपने अंतःकरण को तैयार करना है। योग से अपने अंतःकरण को शांत करना है। कर्म से जो अपने अंतःकरण के अंदर मल है उसको दूर करना है। उपासना भी कर्म ही है, सूक्ष्म कर्म है। तो ये इसलिए बताया जाता है, एक तो ये पता लग जाएगा उसको कि इस कर्म से तो मिलता नहीं है, बहुत परिश्रम किया पर अभी संतुष्टि हुई नहीं, शांति हुई नहीं, दुखों की निवृत्ति हुई नहीं। और दूसरा ये है कि जो मल है, मल और विक्षेप, इन दोनों आवरणों की निवृत्ति होती नहीं है। जितने भी कर्म करें, उपासना करें, शांत तो हो जाएगा। उपासना से अंतःकरण शांत हो जाएगा, कर्म से जो है वो सुख मिलेगा, पर वो आत्यंतिक नहीं है, एक रस नहीं है, हमेशा नहीं बना रहता। इसलिए ज्ञान ही शेष रह गया, उसी से ये पर्दा हटेगा, आवरण हटेगा ज्ञान से। आवरण भी है नहीं, मालूम पड़ता है। ये इस तरह से नहीं है जैसे शीशे के आगे कपड़ा ऊपर टांग दिया तो ये आवरण है, ऐसा आवरण नहीं, अज्ञान का आवरण है, स्थूल आवरण नहीं है, सूक्ष्म आवरण भी नहीं है, अविद्या का आवरण है। भाई स्थूल आवरण तो वो हो गया जब मोटा कपड़ा जो है टांग दिया, स्थूल आवरण। सूक्ष्म ये हो गया कि जीना, बिल्कुल जीना, तो उसमें से दिखाई तो देगा पर पूरा स्वरूप नहीं दिखाई देगा, वो तो हटाना ही पड़ेगा। सूक्ष्म आवरण वो है अज्ञान का आवरण। अविद्या एव ग्रंथि, अविद्या ही ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि 2 बार कहा है। वासना पूर्ति या वासना मिटाने को जो प्रयत्न या संकल्प
वासना से ही हम इस शरीर में आए हैं, संसार में आए। तो इसकी वासना की पूर्ति होना असंभव है, क्योंकि कितने जन्म हो चुके हैं, फिर भी वासना बढ़ती चली गई है, घटी नहीं है। या वासना मिटाने को, वासना पूर्ति कभी भी नहीं होती, इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। वो तो आग में घी डालने जैसी है, बढ़ती चली जाती है, पूर्ति नहीं होती। या वासना मिटाने के लिए, वो चलो ठीक है, पूरी नहीं होती तो मिटाओ इसको। जो प्रयत्न किया जाता है शरीर से, इंद्रियों से, या मन से जो संकल्प किया जाता है, इनसे जो है संसार के कर्म तो हो सकते हैं, स्थूल चीजों के, सूक्ष्म चीजों के को तो मिटाया जा सकता है। इससे, कर्म से, उपासना से, योग से। किंतु जो अविद्या की गांठ है, और अविद्या की ही गांठ है, ये ही लिखा हुआ है ना इसमें, जैसे अविद्या एव ग्रंथि, अविद्या की ही गांठ है, यानी अविद्या ही गांठ है, स्वयं में अविद्या ही गांठ है। अविद्या से कोई अन्य गांठ नहीं लगती है कि अविद्या से दूसरी कोई गांठ लग गई, स्वयं अविद्या ही गांठ है। अविद्या से कोई भिन्न गांठ नहीं पड़ी हुई है, ये अविद्या ही गांठ है। कर्म योग आदि न वासना पूरी कर पाते, न मिटा पाते। पूरी भी नहीं होती, मिटाना चाहे तो मिटती भी नहीं। ये तो कर्ता के संकल्प के अनुसार फल देते हैं। संकल्प करते हैं ना हम लोग, क्या प्राप्ति होगी, तो जो संकल्प करते हैं उसी के अनुसार ही तो प्राप्ति होगी। पंडित जब धागा बांधता है हाथ पर, वो कहता है आप संकल्प करिए। क्या संकल्प करिए, वो तो ये करवाता है कि मैं फलाना फलाने का पुत्र, कौन से प्रदेश में कहाँ बैठा हूँ, किस लिए मैं ये संकल्प कर रहा हूँ, इत्यादि करवाता है वो। तो वो तो अहंकार के साथ हो रहा है, मैं, और उसी को मिटाना होता है। तो कर्ता के संकल्प के अनुसार फल देते हैं, जो भी फल उसको चाहिए, जिसका वो संकल्प करेगा वही तो मिटेगा उससे, दूसरा तो नहीं मिटेगा। लेकिन तत्व ज्ञान न वासना पूरी करता है। तत्व ज्ञान होने पर ये नहीं है कि वासना पूरी हो जाएगी। ये कहा था ना पीछे कि वासना पूरी नहीं होती है कर्म से और योग से। तो तत्व ज्ञान जो है वासना को थोड़ी पूरी करता है कि भाई चलो ठीक है, कर्म से और उपासना से पूरी हो जाएगी, नहीं होती है, चलो उससे नहीं हुई है, तो तत्व ज्ञान से वासना पूरी हो जाए। अनंत जन्म लग जाए फिर भी वासना की पूर्ति नहीं होती। पीछे कहा था कि एक व्यक्ति को, एक पुरुष को सारी पृथ्वी के भोग मिल जाए तो भी उसकी भोग की वृत्ति समाप्त नहीं होगी। भोग का बल किन में है, हमारे मन आदि में है, इंद्रियों में है बल, वो बल क्षीण हो जाएगा, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी संसार की, मगर उसकी वासना यूं की यूं बनी रहेगी, पूरी नहीं होती। तत्व ज्ञान न वासना पूरी करता है, पूरी भी नहीं करता, मिटाता भी नहीं है, फिर क्या करता है भाई,
वो यथार्थ वस्तु का बोध कराता है, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान करा देता है। अभी हमको अन्यथा ज्ञान है, वस्तु है कुछ, उससे अतिरिक्त हमको ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान। गौड़पादाचार्य ने यही कहा है, दो ही शब्द कहे हैं, अज्ञान और अन्यथा ज्ञान। अज्ञान कब होता है? हमारा सुषुप्ति के अंदर हमें अपने अज्ञान का पता लगता है। अज्ञान बना तो जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी अज्ञान बना रहता है, पर उसकी अज्ञान की प्रगाढ़ता जो है, घनापन जो है, वो हमें सुषुप्ति में ही मालूम पड़ता है। सिर्फ अज्ञान मालूम पड़ता है और कुछ नहीं मालूम पड़ता वहां पर। जब वहां पे इतना ज्यादा अज्ञान है और सिर्फ अज्ञान ही है और कुछ है ही नहीं, तो फिर हम हाँ, आनंद क्यों महसूस करते हैं वहां पर? आनंद तो वो अपने स्वरूप का आनंद प्रकट होता है, उससे थोड़ी होता है आनंद वो प्रकट। और वहां भोग के यंत्र भी नहीं है। अज्ञान को अज्ञान को भी वहां यंत्र नहीं है अज्ञान का। तभी तो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, क्योंकि वहां ज्ञान या अज्ञान को जानने वाले यंत्र नहीं थे, मन बुद्धि आदि नहीं थे। तो क्या था? अज्ञान ही अज्ञान था। और आनंद जो है वो अपने स्वरूप का आनंद होता है, उसका अज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं है। जब हम कहते हैं कि मैंने इस चीज को जाना और इसको नहीं जाना, तो ये हम ज्ञान से ही तो कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि वहां पे मुझे कुछ पता नहीं लगा, तो ये भी तो हम ज्ञान से ही कहते हैं। मतलब किसी को जानना या ना जानना, वो तो ज्ञान से ही होगा। इसका मतलब ज्ञान तो वहां पर था, पूरा अब ज्ञान ज्ञान तो था ही था। था, उसी ज्ञान के कारण तो वहां पर आनंद प्रकट हो रहा था। पर आप कह रहे हो अज्ञानता जो है वहां पे सबसे ज्यादा थी, तो स्वप्न में या चलो जागृत में अज्ञानता थोड़ी कम है ना, हाँ, उसके कंपैरिजन में। तो फिर जागृत में तो हमें ज्यादा आनंद आना चाहिए, पर हमें आनंद तो सबसे ज्यादा सोते में आता है। जागृत में या स्वप्न में आनंद आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि वहां पे और अज्ञानता कम है, वहां पे अज्ञानता थोड़ी कम है कंपैरिजन। उसमें अज्ञानता की जानकारी होती नहीं है। सुषुप्ति के अंदर जो अज्ञान जाना है कि मुझे कुछ नहीं पता रहा, उस बात को उसने बाद में जान लिया, जगने के बाद। यहाँ तो पुरुषार्थ भूमि है जागने पर, तो जागृत के अंदर तो कि पुरुषार्थ करके जानेंगे उसे, वैसे नहीं जाना जाएगा। पुरुषार्थ करके ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, जब अपने स्वरूप को जानेंगे तो। यही एक पुरुषार्थ भूमि है ना, स्वप्न पुरुषार्थ भूमि है। वहां तो संस्कारों का ही बोलबाला है, संस्कारों के अनुसार ही हमारा कोई वहां पर कंट्रोल भी नहीं होता कि हम जिस चीज को देखना चाहें वो देखें, नहीं दिखते हैं। एक एक बात और कहना चाहूँ जी, हाँ जी। ये जो कह रहे हैं ना सुषुप्ति में जो है ना आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान ही है चाहे उसमें, क्यों हम्म। होता है? क्योंकि जगत को भूला है। हम्म। जगत भूल गया तो आनंद की अनुभूति लगती है, चाहे अज्ञान में हुई। अगर हम्म। जागृत में स्वप्न में भी जगत भूला जाए तो आनंद हम्म। की अनुभूति हो सकती है। दूसरा हाँ, एक बात ऐसी। आप ये कह रहे हैं बड़े शब्दों में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि केवल जानना भर है। अभी तक आया ना जी कि हम्म। आत्मा को या परमात्मा को जानना भर है। ये कहने हम्म। से कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते जी जान तो लिया ये हमने। हम शब्दों हम्म। में तो बोलते ही हैं, अरे मैं ब्रह्म हूँ, मैंने जान तो लिया है। हम्म। फिर क्यों नहीं वो अनुभूति हो रही है करके, क्यों नहीं हम लोग को जो है आनंद की प्राप्ति हो रही है? तो खाली जानने भर की बात ये है, जो महापुरुषों का जानने का कथन ये है कि उसको जीवन जीना है। जो जान लिया है उसको वैसा जीवन जीने लग जाओ। जानना तो ये हमने जान लिया, ये इन्फॉर्मेशन है, ये ज्ञान नहीं है अभी। हम्म। ज्ञान तब बन जाए जब उसी तरह का हम आचरण, उसी तरह का जीवन जीवन जीने लग जाएं, तब वो जानना हुआ करके। ठीक बात है। दो शब्द हुए ना, एक ज्ञान और एक विज्ञान। जब विज्ञान हो जाता है ज्ञान का, जब विज्ञान हो जाता है, अनुभव स्वरूपता हो जाती है, तभी उसको वास्तव में
जानना कहेंगे। अन्यथा जानना जो है वो जब तक विज्ञान नहीं होता, उसका अनुभव स्वरूपता नहीं आती, तब तक वो जानना तो केवल जानकारी भर ही है। यथार्थ वस्तु के बोध से झूठी गांठ, पहले तो गांठ ही गांठ कह रहे थे ना, अब कह रहे हैं गांठ झूठी, झूठी विशेषण भी लगा दिया कि झूठी गांठ का भ्रम, कि गांठ थी, उसका भ्रम जो है वो मिट जाता है। यथार्थ वस्तु के बोध से झूठी गांठ का भ्रम मिट जाता है। तो ये हमारा पहला खंड द्वितीय मुंडक का। प्रथम मुंडक के 2 खंड थे, वो हम पूरी कर चुके थे। अब ये दूसरी मुंडक का प्रथम खंड पूर्ण हुआ है, अब दूसरा मुंडक शुरू होगा। 3 मुंडक हैं और हर एक मुंडक में 2-2 खंड है। तो रफली 50% हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गया, 50% हो गया। आगे तो परमात्मा के स्वरूप की बात आएगी, बिल्कुल निरोल बात आगे आएगी, निरोल। ठीक है, अब यहीं पर ही विश्राम लेते हैं। आज 29 हो गई। उनतीस 6-25। ठीक है जी। संजीव शर्मा जी पूर्णाहुति करिए जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण।